जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायत लेकर आए कि प्रशासन ने मेरे आज सारी रास्ताएं तुड़वा दी, मेरे माइंस बंद करा दी है। मैंने अभी 5 करोड़ रुपया राजस्व भरा है, टीडीएस लेके सारे टैक्स भरे हुए हैं। अब मेरे को प्रशासन माइंस नहीं करने दे रहा है, किस दबाव में नहीं करने दे रहा है। और पड़ोसी खंड या जो भी लोग चला रहे हैं, मेरे यहाँ रंगदारी लेकर गाड़ियां गई हैं, उनके साक्ष्य मेरे पास, और उस रंगदारी को हमसे खून से भी मांगा गया है, वो भी मेरे साक्ष्य प्रूफ है। समय आने पे मैं सारा खुलासा करूंगा। क्या कौशाम्बी में आज भी माफिया राज जिंदा है? क्या सचमुच एक बालू कारोबारी से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई, या फिर यह आरोप उस समय सामने आया जब एक दिन पहले ही खनन पट्टाधारक कंपनी अदीजा माइंस की खदान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यमुना नदी की रोकी गई जलधारा को बहाल कराया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था? अगर रंगदारी मांगी गई थी तो शिकायत पहले क्यों नहीं हुई? अगर कारोबारी के पास पर्याप्त सबूत थे तो कार्रवाई से पहले वह सबूत सामने क्यों नहीं आए? क्या यह सिर्फ एक योग है कि प्रशासन की कार्रवाई के अगले ही दिन माफिया और रंगदारी की कहानी सामने आ गई? क्या यमुना नदी की धारा रोकी गई थी? अगर रोकी गई थी तो क्यों रोकी गई थी? अगर अवैध खनन नहीं हुआ था तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? और अगर अवैध खनन हुआ था तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? क्या यह सिर्फ एक कारोबारी और प्रशासन के बीच का विवाद है, या फिर इसके पीछे अवैध खनन, पर्यावरणीय नुकसान, सरकारी कार्रवाई और कथित रंगदारी के आरोपों की कहीं बड़ी कहानी छिपी हुई है? कौशाम्बी में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच कौन बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुशील मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं रंगदारी के आरोप की। कौशाम्बी के महेवा घाट क्षेत्र में संचालित अदीजा माइंस के डायरेक्टर आदर्श कुमार ने आरोप लगाया है कि उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उनका कहना है कि उन्होंने अब तक करोड़ों रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में जमा किया है, लेकिन कथित तौर पर रंगदारी न देने पर उनके खनन कार्य में बाधाएं खड़ी की गई। कारोबारी का आरोप है कि खनन तक जाने वाला रास्ता भी बंद करा दिया गया, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हुआ। उन्होंने जिलाधिकारी कौशाम्बी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दावा किया है कि उनके पास अपने आरोपों से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद है। अगर यह आरोप सही है तो यह बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि तब सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में खनन कारोबार पर आज भी दबाव और वसूली का कोई नेटवर्क सक्रिय है? अब बात उस घटनाक्रम की होगी जो रंगदारी के आरोपों से ठीक पहले हुई। कौशाम्बी में यमुना नदी में कथित अवैध खनन की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। आरोप था कि दलेलागंज और जमुनापुर के बीच यमुना नदी की प्राकृतिक जलधारा को कई स्थानों पर रोककर अस्थायी रास्ते बनाए गए थे। शिकायत में कहा गया कि इन्हीं रास्तों के सहारे भारी मशीनों को नदी के भीतर तक ले जाकर मौरंग और बालू का खनन किया जा रहा था। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने नदी के भीतर बनाए गए मिट्टी के रास्तों को हटवाया, प्राकृतिक जलधारा को बहाल कराया और पट्टाधारक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद कार्रवाई के अगले ही दिन करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगे जाने का आरोप अदीजा कंपनी के डायरेक्टर की ओर से लगाया जाता है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर कारोबारी के पास रंगदारी मांगने के पहले से सबूत मौजूद थे तो इसकी शिकायत कार्रवाई से पहले क्यों नहीं की गई? अगर दबाव पहले से था तो मामला सार्वजनिक पहले क्यों नहीं हुआ? क्या रंगदारी की कथित मांग प्रशासनिक कार्रवाई से पहले हुई थी या बाद में? अगर पहले हुई थी तो इसकी सूचना पुलिस या प्रशासन को कब दी गई? और अगर कार्रवाई के बाद यह आरोप सामने आया है तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है? क्या यह संभव नहीं कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए रंगदारी का आरोप लगाया गया हो? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक तीसरा पक्ष भी है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है पर्यावरण। नदी की रेत केवल निर्माण सामग्री नहीं होती। विशेषज्ञ बताते हैं कि नदी की बालू एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है, या बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती है। जब बड़े पैमाने पर नदी की जलधारा को बदलकर रेत निकाली जाती है तो भूजल स्तर गिरने लगता है, नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, जल संकट बढ़ने लगता है और जलीय जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। बुंदेलखंड का बांदा जिला इसका एक उदाहरण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट, घटते भूजल स्तर, कम होती हरियाली और नदी तंत्र में बदलाव जैसी समस्याओं के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अनियंत्रित खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म जिला यदि कोई है तो वो है बांदा।
अब एक और बड़ा सवाल, अगर नदी की धारा रोक कर खनन किया गया तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जवाब है खनन करने वाले को, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उस आम आदमी का जिसका इस कारोबार से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर भूजल स्तर गिरेगा तो पानी के लिए संघर्ष कौन करेगा? अगर कुएं और हैंडपंप सूखेंगे तो परेशानी किसे होगी? यदि जलीय जीवों के प्रजनन स्थल नष्ट होंगे तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अगर नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तो उसका असर किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। क्या कुछ लोगों के आर्थिक लाभ के लिए पूरे समाज को पर्यावरणीय नुकसान झेलना चाहिए? क्या कुछ वर्षों का मुनाफा आने वाली पीढ़ियों के जल संकट से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि सवाल केवल करोड़ों रुपए के कारोबार का नहीं है, सवाल जलीय जीवों का है और सवाल आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। इन सभी पहलुओं की जांच गहराई से होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। क्योंकि यमुना नदी में अवैध खनन हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और रंगदारी मांगी गई है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी के निजी हित के लिए आम आदमी उसकी सजा नहीं भुगतेगा। किसी के मुनाफे के लिए आम जनजीवन त्रस्त नहीं होना चाहिए।